नमस्कार। भारत का ड्रोन इकोसिस्टम आजकल ये बहुत चर्चा में है ना? सीमाओं की निगरानी से लेकर भविष्य के हवाई युद्ध तक इसमें सब कुछ बदलने की ताकत है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो लड़ाकू ड्रोन बनाने में असल में क्या रोल निभाती है। यकीन मानिए, जवाब आपको चौंका सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ड्रोन की ये नई दुनिया है क्या। फिर भारत के जो मेन प्लेयर्स हैं उनको जानेंगे, नजर डालेंगे भविष्य के बेड़े पर और फिर देखेंगे कि ग्लोबल रैंकिंग में भारत कहाँ खड़ा है। देखिए, ड्रोन अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है। ये तो एक पूरी टेक्नोलॉजिकल क्रांति है जो साइंस से लेकर जंग के मैदान तक हर चीज को बदल रही है। और ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर देश आगे निकलना चाहता है। तो सवाल ये उठता है, इस ग्लोबल क्रांति में भारत कहाँ खड़ा है? जब भी इंडिया की टेक्नोलॉजी की बात आती है तो पहला नाम किसका आता है? जाहिर है इसरो का। तो क्या इसका मतलब ये है कि लड़ाकू ड्रोन के मामले में भी इसरो ही लीडर है? सवाल तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें इंडिया की दो बड़ी एजेंसीज को समझना होगा, इसरो और डीआरडीओ। इनके बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के ड्रोन प्रोग्राम की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो यहीं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होता है। इसरो सीधे कॉम्बैट ड्रोन नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेस एजेंसी है। उसका मुख्य काम अंतरिक्ष अनुसंधान है। हाँ, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और रिसर्च वो डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत मजबूत आधार जरूर तैयार करती है। इसको और आसान भाषा में समझते हैं। इसरो का मेन फोकस है स्पेस यानी अंतरिक्ष। वो डिफेंस के लिए एक तरह से सपोर्ट टेक्नोलॉजी देता है, लेकिन जो असली लड़ाकू सिस्टम है जैसे कि फाइटर ड्रोन, उन्हें बनाने का काम डीआरडीओ और एचएएल जैसी संस्थाएं करती हैं। और ये फर्क हमें प्रोजेक्ट्स में साफ साफ दिखता है। देखिए, आईएसआरओ कहाँ काम कर रहा है? रडार, ड्रोन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स, मतलब निगरानी और सपोर्ट में। लेकिन जो असली अटैकिंग ड्रोन हैं जैसे कैट्स वॉरियर, वो सीधे सीधे डीआरडीओ और हैल के पाले में हैं, जिनका काम है हमला करना। तो ये तो हुई आज की बात। अब थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और वो जंग के मैदान को कैसे बदल सकते हैं? यहीं पर इंडिया का असली एम्बिशन दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं एक सपोर्ट ड्रोन की, रडार माउंटेड ड्रोन। ये इसरो और बीएसएफ यानी हमारे सीमा सुरक्षा बल का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये ड्रोन सीधे जाकर लड़ेगा नहीं, लेकिन इसका काम बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, इसका मुख्य काम क्या है? हमारी सीमाओं को सिक्योर करना। ये सीमा पर होने वाली घुसपैठ का पता लगा सकता है, चाहे रात हो या घना कोहरा। ये हर हरकत पर नजर रखता है। तो ये सीधा मुकाबला नहीं करता, लेकिन ये एक ऐसा सपोर्ट है जो किसी गेम चेंजर से कम नहीं। अगला है स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसे इसरो और आईआईटीज मिलकर डेवलप कर रहे हैं। ये बिल्कुल भविष्य की तकनीक है, जहां एक ड्रोन नहीं बल्कि ड्रोन्स का पूरा झुंड एक टीम की तरह काम करता है। और कमाल की बात यह है कि ये बिना जीपीएस के भी उड़ सकते हैं। मतलब एक ही मिशन पर दर्जनों ड्रोन एक साथ काम कर सकते हैं। भविष्य में सेना के लिए ये क्या-क्या कर सकते हैं? निगरानी, कम्युनिकेशन, दुश्मन को ट्रैक करना। ये सच में एक फोर्स मल्टीप्लायर है। और अब वो प्रोजेक्ट जिसका सबको इंतजार है, भारत का सबसे एम्बिशियस लड़ाकू ड्रोन कैट्स वॉरियर। इसे एचएएल और डीआरडीओ मिलकर बना रहे हैं और ये भारत की एयर पावर को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक तरह का लॉयल विंगमैन होगा। मतलब ये हमारे फाइटर जेट्स के साथ उड़ेगा और दुश्मन के सबसे खतरनाक ठिकानों पर हमला करेगा, जिससे हमारे पायलट भी सेफ रहेंगे। उम्मीद है कि इसका टेस्ट 2025-26 तक हो जाएगा, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। अच्छा, इंडिया के ये प्रोजेक्ट्स तो बहुत शानदार हैं, पर सवाल ये है कि जब हम इन्हें दुनिया के लेवल पर देखते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? चलिए अब ग्लोबल ड्रोन पावर से इंडिया की तुलना करते हैं। तो दुनिया के टॉप 3 खिलाड़ी कौन हैं? अमेरिका, चीन और इजराइल। ये वो देश हैं जो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और युद्ध के अनुभव तीनों में सबसे आगे हैं। इसे ऐसे देख सकते हैं, अमेरिका है टेक्नोलॉजी का किंग और चीन है प्रोडक्शन का बादशाह। इजराइल वो लड़ाई में माहिर है और तुर्की ने अपने बायरक्टार ड्रोन से सबको हैरान कर दिया है। और इस लिस्ट में भारत अपनी जगह बना रहा है एक तेजी से उभरती हुई शक्ति के तौर पर। 2025 की रैंकिंग के हिसाब से भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंडिया अब सिर्फ ड्रोन खरीदने वाला देश नहीं रहा,
बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। तो भारत की ये ताकत आई कहां से? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन से स्वदेशी डेवलपमेंट को बहुत बढ़ावा मिला है। इसरो और डीआरडीओ का जो टेक्निकल सपोर्ट है वो एक मजबूत नींव देता है। और हम एआई और स्वाम जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब ये कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं है, बल्कि भविष्य में लीडर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये टेबल पूरी ग्लोबल पिक्चर को समराइज करती है। अगर अमेरिका टेक्नोलॉजी किंग है और चीन मैन्युफैक्चरिंग किंग, तो भारत को भविष्य की ड्रोन शक्ति की तरह देखा जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि एआई, स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता, इन सब के साथ भारत आने वाले समय में इस फील्ड को एक नई दिशा दे सकता है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई और ऑटोमेटिक सिस्टम्स बढ़ रहे हैं, हवाई जंग का अगला दौर कैसा होगा? क्या भविष्य की लड़ाइयां पूरी तरह से एआई वाले ड्रोन्स लड़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशक को तय करेगा।